औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है और यही रूल्स हमने दोबारा अपने दिमाग में रखने हैं। ये मैंने इरेज नहीं किए कि हम इनको देखते हुए अपने क्वेश्चंस को जो है वो फर्दर सॉल्व आउट करें। कहा गया है कि इक्वेशन हमें दी गई है x² + k + 2 इंटू एक्स + 2k इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अच्छा, पहले हमने जो 6 क्वेश्चन किए हैं उसमें इक्वेशन दे के कहता था रूट्स फाइंड करो, मतलब उनके रूट्स की नेचर फाइंड आउट करो। अब उसने रूट की नेचर बता दी कि रूट की नेचर जो है वो इक्वल है, यानी हम पहले फाइंड करके बताते थे। अब उसने कहा कि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है ना वो इक्वल है, तो हमने फाइंड करना है के की वैल्यू को। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर जो है वो इक्वल हो, दैट मीन्स उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि वो उलट भी कह सकता है। मतलब उसने कहा कि एक इक्वेशन है, उसके रूट्स जो है वो इक्वल है, मतलब उसके रूट्स अगर इक्वल है दैट मीन्स डेफिनेटली उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो रूट्स हमारे पास रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब इक्वल का हमें पता चल गया है, दैट मीन्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, 0 के बराबर है। हम इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन x² + k + 2 इंटू एक्स + 2k equals to 0 has equal roots, then discriminant must be equals to 0। ठीक है जी। रूट्स अगर इस इक्वेशन के हमें पता नहीं है, उसने खुद ही कह दिया कि रूट्स जो इसके हैं वो इक्वल है, तो हम मान लेते हैं। अगर उसके रूट्स इक्वल हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से देखें ज़रा 1 है, b की वैल्यू हमारे पास है k + 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 2k। ठीक है, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, x का जो कोएफिशिएंट है वो k + 2 है और c जो है हमारे पास 2k है। ठीक हो गया, तो ये a b c हमारे पास है। हम यहाँ पे जस्ट इसको रिप्लेस कर देंगे। तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 है, सॉरी b की वैल्यू यहाँ पे पहले रिप्लेस करनी है हमने। b की वैल्यू है k + 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2k इक्वल्स टू 0। k + 2 इसका स्क्वायर ओपन कर लें, k² + 2k, बल्कि 4k आ जाएगा यहाँ पे, +4 - 8k इक्वल्स टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ये लाइक टर्म्स हैं, तो -4k + 4 इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर हम क्लोज कर सकते हैं, k - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी। तो हमें पता है ये हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसलिए हम के की वैल्यू जो है वो उन 3 टेक्निक में से कोई भी टेक्निक लगा के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्क्वायर क्लोज हो रहा था। k - 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, जो कि ना तो फ़र्क पड़ता है कि ये प्लस हो जाए कि ये k - 2 इक्वल्स टू 0 या k - 2 इक्वल्स टू -0 हो जाए, तो दोनों तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हम ये रूल होता है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाना होता है, तो 0 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो k इक्वल्स टू हमारे पास ये प्लस का 2 और ये भी k इक्वल्स टू हमारे पास प्लस का 2 ही होगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 ही हुई। और जैसा कि उसने कहा था कि इस मतलब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक हो गया बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी कहा गया है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करें जो इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तब अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के वो इक्वल है, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल, तो वही पुराना वाला क्वेश्चन ही हुआ कि अगर इक्वेशन के रूट्स हमारे पास हमें पता हो कि कैसे हों, मतलब रूट्स अगर इक्वल हैं, दैट डेफिनेटली मीन्स के एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम, गिवन दैट k प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के प्लस 1 equals to 0 has equal roots, then बी स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। हेयर a इक्वल्स टू k प्लस 3 बेटा, b इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एंड c इक्वल्स टू माइनस के प्लस 1। तो वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे b की वैल्यू बेटा हमारे पास है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k प्लस 3 एंड c की वैल्यू माइनस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये 4 आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हुआ, 4 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 प्लस 4 इंटू के स्क्वायर प्लस k प्लस 3 प्लस 3k 3 सॉरी इंटू 3 ही रहेगा, ये 3k होगा। मतलब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 0। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस ये 4k है, 4 और 4 16 हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये 4 और ये 4, 8k स्क्वायर 8k 16k, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24k। ये 4 और ये 12 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, बल्कि 8 कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन 8। देन 8 अगर कॉमन आ गया तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 8 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बची k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। रिमेनिंग ये पार्ट है हमारे पास, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k स्क्वायर प्लस 2 प्लस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 2 1s are 2, और वही हमारे पास जो है वो प्लस करने पे 3 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 2 भी बन रहा है। फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। k यहाँ से कॉमन आएगा बेटा तो k प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k प्लस 2 अगेन कॉमन आ गया और बचा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू -2 एंड k इक्वल्स टू -1। तो ये था बेटा हमारे पास k की वैल्यूज -2 एंड -1। तो उम्मीद है बेटा ये आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमारे पास यही है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।